ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी की योग माया की शक्ति के द्वारा ये जीव जो है पुनः उस मृत शरीर में कुछ समय के लिए उसने प्रवेश किया और बड़ी ही ज्ञान की बातें ये जीव जो है कह रहा है। तो आगे वो कहता है कि जिस प्रकार से बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं, जैसे लक्ष्मी है, धन है, दौलत है, सोना है, चांदी है, जो खरीदने के समय और बेचने के समय दो चीजें हो गई। हम कुछ वस्तुओं को खरीदते हैं और कभी कभी उन वस्तुओं को बेच देते हैं। जब हमें जरूरत होती है, आपके घर में कुछ त्योहार है, आपके घर के अंदर में जैसे मान लीजिए दीपावली का त्योहार आता है या फिर और कोई दशहरा का त्योहार आता है, कुछ पूजा है, तो लोग मार्केट में जा कर के सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारी परिस्थिति खराब हो जाती है। मान लीजिए आपको अपने पुत्र की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए लोन लेना है या फिर कुछ पैसे आपको चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आपके घर में जो सोना है, जो चांदी है, हम उसको बेच देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण वो देते हैं कि जिस प्रकार से सोना और चांदी ऐसी वस्तुएं या हमारा धन जो भी है, ये एक हाथ में नहीं रहता है। खरीदने के समय में और बेचने के समय में ये अलग अलग हाथों में जाता है। आज मैंने कहीं से सोना खरीदा, ये सोना मेरे पास में नहीं था, किसी और के पास में था। अब उसने वो सोना मुझे दे दिया। अब जब मुझे जरूरत पड़ी, मैं उस सोने के साथ में कुछ देर के लिए मैंने वो सोना अपने घर में रखा और जब जरूरत पड़ी तो मैंने इस सोने को बेच दिया। अब ये किसी दूसरे हाथ में चला गया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण देकर के ये जीव बता रहा है कि ठीक इसी प्रकार से माया के द्वारा, अरेंजमेंट के, प्रकृति के द्वारा जीव जो है अलग अलग योनियों में जाता है, अलग अलग हाथों में जाता है। तो मान लीजिए कभी उसको मनुष्य की योनि में आना है, तो क्या होता है, एक मनुष्य पिता प्रकृति और उसके कर्म के अनुसार उस पिता के वीर्य में ये जीव आश्रय लेता है। जिस प्रकार से सोना चांदी हमारे हाथ में आता है, तो यही सोना आएगा, यही चांदी आएगी, हमें तो पता नहीं है।
समय के अनुसार किसी का सोना हमारे पास में आ जाता है, समय के अनुसार हमारा सोना किसी और के पास में चला जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से अपने कर्म के अनुसार ये जीव जो है अलग अलग योनि में अलग अलग पिता के द्वारा माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया जाता है। तो मान लीजिए उसका कर्म है कि उसे मनुष्य की योनि में जन्म लेना है, तो अपने कर्म के अनुसार अब क्या होगा, प्रकृति उस जीव को किसी नर, मनुष्यों में भी एक नर पुरुष, उसके वीर्य में वो आ जाता है। वो कैसे आता है? अन्न के द्वारा। जब हम अन्न खाते हैं, इस अन्न के द्वारा ही वीर्य बनता है, तो उसके द्वारा, ये वीर्य के द्वारा पुरुष से स्त्री को स्थानांतरित किया जाता है। तो हम में से किसी ने भी अपने पिता को नहीं चुना है कि भाई मैं इस पिता के वीर्य में जाऊंगा। ये हमारी चॉइस नहीं है। हमारे कर्म के अनुसार प्रकृति हमें अलग अलग पिता प्रदान करती है। तो ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जीव बता रहा है कि हमारे माता और हमारे पिता बदलते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से बदलते रहते हैं जिस प्रकार से सोना चांदी अलग अलग लोगों के पास में जाते रहते हैं। तो ये प्रश्न अब हमने देखा था, पिछले प्रसंग में हमने ये चर्चा की थी कि भाई कई बार क्या होता है, कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा दोस्त है, वही दोस्त हमारा बहुत बड़ा शत्रु बन सकता है इसी जीवन में। कोई हमारा बड़ा प्रिय मित्र है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई दोनों के बीच में, और कुछ समय के बाद में वो दोनों बहुत बड़े शत्रु बन जाते हैं। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई जिससे चित्रकेतु इतना प्यार कर रहा है, स्नेह कर रहा है कि ये मेरा पुत्र है, और अब उसका वियोग उसके कारण विलाप कर रहा है, चित्रकेतु ये भी तो सोच सकते हैं कि भाई ये जो जीव है, हो सकता है ये मेरा शत्रु था पहले जीवन में, इससे पहले वाले जीवन में ये मेरा शत्रु था। शत्रु का मतलब क्या होता है? शत्रु का मतलब होता है जो हमें कष्ट प्रदान करता है, जो हमें पीड़ाएं देता है, जो हमें दुख देता है। तो क्योंकि ये मेरा शत्रु था, इसलिए इस जीवन में मुझे पीड़ा देने के लिए आया है, मुझे दुख देने के लिए आया है, व्यथा प्रदान करने के लिए आया है। फिर हमारे मन में प्रश्न उठेगा, अरे भाई कोई शत्रु के साथ में स्नेह करता है क्या? जब चित्रकेतु के घर में इस बच्चे ने जन्म लिया, अगर ये किसी पिछले जन्म में उसका शत्रु होता तो इस जन्म में इतना स्नेह वो उसके साथ में क्यों करता? ये प्रश्न जो है हमारे मन में उठ सकता है। तो यहाँ पर यही उदाहरण दिया गया है कि जब तक पैसा, मान लीजिए, आप उदाहरण लीजिए, आपका एक दुश्मन है, आपके दुश्मन के पास में पैसा है, गोल्ड है, ठीक है, किसी ना किसी कारणवश उसने वो अपना गोल्ड जो है, अपना पैसा बेच दिया,
और वो आपके हाथ में आ गया, तो क्या आप सोने को देखने के बाद में बोलोगे नहीं ये तो मेरे दुश्मन का सोना है, मैं इससे आसक्ति नहीं करूंगा? अरे गोल्ड तो गोल्ड है, पहले किसी के हाथ में था, अब आपके हाथ में आ गया, जिसके हाथ में आ गया उसकी अटैचमेंट बढ़ गई। जब आपके हाथ से चला गया आपकी अटैचमेंट चली जाती है, अरे बेच दिया मैंने गोल्ड। तो ठीक इसी प्रकार से है, ये सोना जो है ये तो न्यूट्रल है, हम उससे आसक्त हो जाते हैं जब वो हमारे पास में होता है, और जब हमारे हाथ से चला जाता है हमारी आसक्ति चली जाती है। ठीक इसी प्रकार से है कि हो सकता है कि ये जीव जो है उसके पहले जीवन में उसका शत्रु था, लेकिन अब जब वो हमारे घर में पुत्र के रूप में आया है तो हम उससे स्नेह करते हैं, और बाद में यही हमारा कारण बनता है अनेकों प्रकार के दुख भोगने का। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण वो देते हैं। दूसरा, ये हमको यहां पर समझना है, देखिए वेदों में क्या कहा है कि ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। मतलब अलग अलग योनियों में अलग अलग प्राणियों की योनियों में हम लोग जो है घूमते रहते हैं इस ब्रह्मांड में, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। ब्रह्मांडे भ्रमिते, जिस प्रकार से सोना चांदी एक जगह पर नहीं टिकते हैं, घूमते रहते हैं हाथों से हाथों पर, इसी प्रकार से जीव जो है अलग अलग योनियों में घूमता रहता है। बहुत भाग्य के द्वारा ये घूमना बंद कर सकता है। इस भ्रमण में क्या होता है, दुख और सुख प्राप्त होता रहता है, क्योंकि जब हम अलग अलग योनियों में जाते हैं, अलग अलग हमारे माता होते हैं, अलग अलग हमारे पिता होते हैं। फिर जब हम पैदा होते हैं आसक्ति बढ़ती है, फिर बाद में हम जब शरीर छोड़ करके चले जाते हैं दुख होता है, मेरे को दुख होता है, मेरे सगे संबंधियों को दुख होता है। तो इस चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से अगर हमें छुटकारा प्राप्त करना है तो वेदों में कहा है एक ही तरीका है, अगर हम सौभाग्यवश एक प्रामाणिक गुरु उनके संग में आ जाते हैं। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु भगवान कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं, और उन गुरु के द्वारा भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और गुरु के निर्देश में अगर हम ये भक्ति करते हैं तो गारंटी है कि हमें अलग अलग माता, अलग अलग पिता, हर एक योनि में, कभी मनुष्य योनि में मनुष्य पिता हमारे बन जाते हैं। जब मुझे जानवर के रूप में जन्म लेना है, कुत्ते बिल्ली के, तो हमारे पिता कुत्ता या बिल्ली बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग योनियों में भ्रमण करने में लगे हुए हैं। इससे हमें अगर छुटकारा प्राप्त करना है तो सौभाग्यवश अगर हम भगवान कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, ये बंधन हमारा छूट जाएगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग वेदों में बताया, देखिए क्या कहा है, जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाया। हर एक जन्म में आपको माता और पिता तो मिल जाते हैं। कोई बिना माता पिता के जन्म थोड़ी लेता है, माता पिता तो हर एक योनि में होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य योनि में ही हमें माता पिता प्राप्त होते हैं। मनुष्य योनि में है, जानवर की योनि में है, पक्षियों की योनि में है,
हर जगह हमें माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन कृष्णा गुरु ना ही मिले। हर एक योनि में आपको भगवान कृष्ण की प्राप्ति, प्रामाणिक गुरु की प्राप्ति नहीं होती है। ये महत्वपूर्ण बात हमको समझनी है। भज हरि एई। इसलिए अगर मनुष्य योनि प्राप्त हुई है और हमें सौभाग्यवश गुरु उनका संग प्राप्त हुआ है, तो इस जीवन को हम सफल बना सकते हैं। अलग अलग माता पिता हमें प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन देखिए सतगुरु जो प्रामाणिक गुरु है, उनकी प्राप्ति इतनी आसान नहीं होती है। तो अगर हम निष्ठा के साथ में, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर हम धोखाधड़ी करना चाहते हैं कि नहीं नहीं बहुत सारे लोग आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन अगर आप उसका मूल्य नहीं चुकाना चाहते हैं, आप चीटेड होना चाहते हैं, तो भगवान फिर आपको प्रामाणिक गुरु क्यों देगा? भगवान आपको एक छल गुरु के पास में भेज देगा। तो निष्ठा जब आपके मन में होगी कि नहीं, मुझे भौतिक चीजें नहीं चाहिए, मैं आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूं, तब भगवान हमें जो है प्रामाणिक गुरु की शरण लेने के लिए प्रेरणा करेंगे। तो और आगे इस विषय में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।